ठीक है। तो देखो I1 प्लस I3 प्लस I5 ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स। और I2 प्लस I4 क्या इंडिकेट कर रहा है? आउटगोइंग करंट। सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर होते हैं। ठीक है ना। दोनों का सम जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है। इसी चीज को ना हम लोग एक और तरीके से भी लिखते हैं। यही किरचॉफ्स करंट और वोल्टेज लॉ को, किरचॉफ्स करंट लॉ को, ये किसका माइक ऑन है? वेट, माइक म्यूट करो सब लोग। वेट। हाँ, तो इसी किरचॉफ्स लॉ को ना, किरचॉफ्स करंट लॉ को हम एक और तरीके से लिखते हैं कि सारे मतलब सारे करंट्स का ना एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्राइक सम मतलब कि जैसे अगर मैं इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लूं, आउटगोइंग करंट को निगेटिव ले लूं, तो उनका सम ना जीरो होता है सारा। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि मैं इनकमिंग करंट को, इसमें भी आप दोनों में से कोई काम कर सकते हो, ठीक है ना, जो आपको ये लगे। तो यहाँ पे सपोज करा कि आपने क्या किया, जो भी इनकमिंग करंट था, इनकमिंग कहाँ के, किसके रेस्पेक्ट में? नोड के रेस्पेक्ट में। जहां पे आपने नोड बनाया है वहां पे कितने करंट, कौन कौन से करंट अंदर आ रहे हैं, उनको इनकमिंग करंट्स बोलते हैं। तो इनकमिंग करंट्स को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, सपोज करो इसको मैं पॉजिटिव ले लूं, और आउटगोइंग को मैं क्या ले लूं? निगेटिव ले लूं। निगेटिव ले लूं, तो सारे करंट्स का जो ना सम जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो देखो, तो I1 क्या होगा हमारा? इनकमिंग करंट है तो प्लस I1 हो जाएगा। I2 क्या है हमारा? आउटगोइंग करंट है, तो माइनस I2 हो जाएगा। I3 क्या है? इनकमिंग करंट है, तो प्लस I3 हो जाएगा। I4 क्या है? तो आउटगोइंग माइनस। करंट है, तो माइनस I4 हो जाएगा। I5 क्या है? इनकमिंग करंट है, तो प्लस I5 हो जाएगा। और दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना। ये दूसरा, इसी को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ को। तो अब देखो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I4। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अगर मैं सपोज करूँ कि हमारा कोई सर्किट है ऐसे, Oops, wait। ठीक है, सपोज करो इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। 1 एम्पियर ऐसे आ रहा है। ठीक है। इसमें हो रहा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ऐसे हो रही है। ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 6 एम्पियर की, नीचे की तरफ। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 7 एम्पियर की। ठीक है। अब मेरे को ये है, सपोज करो कि है 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये है 50 ओम का रेजिस्टेंस। मेरे को बताओ तुम कि 50 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी? आई एल, सपोज करें आई एल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? बताओ जल्दी से। आई एल इक्वल्स टू वॉट? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। हाँ, आई एल कैलकुलेट करो।
क्यों इतने शांत हो गए तुम लोग? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। आ नहीं रहा, इतना शांत क्यों हो गए तुम लोग? सर नहीं आ रहा है। बुद्धि, नहीं आ रहा है सर। इतने में बुद्धि फेल हो गई सारी। ओ, सब -0.28। व्हाट? ये कौन है? नाम बताओ, नाम बताओ, पहले नाम बताओ अपना। नीतू। इतना सोच के नाम क्यों बता रहे हो? अपना ही बता रहे हो ना। नीतू। नीतू का क्या आया है? -0. हेलो, 28। -0.28। अच्छा, और कोई बताएगा? वो पहले कौन बताई थी, क्या नाम है उसका? फर्स्ट टाइम, यार नाम ही भूल गया मेरे को नाम नहीं याद होता। नीतू का आया है -0.28। ठीक है, और कोई, किसी ने ट्राई करा? चलो 60 सेकेंड्स और देता हूँ, बताओ, या फिर मैं बताऊंगा फिर। इसमें से कुछ है ही नहीं, इतना क्या आप डर जाते हो? थोड़ा सा चेंज कर दो क्वेश्चन। यानी समझ में नहीं आ रहा तभी तो ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैं बताऊँ? हेलो, या कोई ट्राई कर रहा है अभी? यस सर। सर 53 आएगा क्या? कितना आएगा? 53। नाम बताओ अपना। सर नीतू ही है, वो पहला वाला गलत है। अच्छा, ये नीतू ही नाम, अच्छा। इसका 53 बोल रहे हो? जी सर। 53 क्या? सर आई हाँ, का मान है। IL का मान। तो उसका यूनिट क्या होता है आई का? एम्पियर। 53 एम्पियर्स। अच्छा, चलो ठीक है। एक गलत है आपका, ठीक है ना? न्यूटन पहला भी गलत था, अभी वाला भी गलत है। इसमें सिंपल कुछ करना नहीं है। देखो, ये पॉइंट हमारा सबसे पहले क्या देखना है हमको? नोट देखना है। हमारा नोट पता चल गया? ठीक है, नोट पता चल गया ना? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर। ओके। यस सर। -7 किसका है, नाम बताओ। श्वेता तिवारी। श्वेता सर तिवारी। -7। सर -7 तो वोल्टेज आया। सर -7 मेरा भी आया था। तो बताओगे नहीं तो मुझे सपना आ रहा है। नाम बताओ श्वेता तिवारी, और किसका? सर ममता वर्मा -7। ममता वर्मा, MV। हाँ, और बताओ, और किसका? काजल यादव -7। काजल यादव -7। पूरा क्लास का -7 आ रहा है। अच्छा, और कोई बताए? चलो ठीक है, इसको करते हैं ना। जैसे नोड हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब नोड एज्यूम कर लिया तो जल्दी से बना दो इसको। तो हमारा ये 5 एम्पियर वाला ही है, ऐसे आ रहा है ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ। और 1 एम्पियर वाला ये है, ये 1 एम्पियर ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है। और इस नोड से हमारा ऐसे जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है? 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और इसमें जा रहा है हमारा 7 एम्पियर। और ई हमारा है, ऐसे हमने इसको ये करके मैंने पूछा था कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, ये पूछा था ना 50 ओम में। पहली चीज़ देखो कि जो भी करंट यहाँ से आएगी वही सेम करंट इसमें फ्लो होगी, ठीक है। तो इतना बड़ा इस सब बस ट्रैप के लिए मैंने पूछा था। इसको कोई वैसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको तुम क्या करो, सिंपली इसमें तुम ऐसे मान लो, और यही तुमको करंट फाइंड आउट करना है, IL। बस, अब लगा दो। क्या लगाना है? KCL लगाना है। KCL कैसे लगेगा? सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट, तो कितना होगा?
सम ऑफ इनकमिंग तो सम ऑफ आउटगोइंग, बस। तो सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स क्या होगा, देखो 5 + 1, 6 एम्पियर 5 + 1 हो गया, ठीक है। और आउटगोइंग क्या होगा, 6 + 7 और प्लस IL, ठीक है। ये 6 से 6 कैंसिल, IL की वैल्यू -7M, बस, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ममता वर्मा और ये श्वेता तिवारी और ये कौन सा काजल यादव, इन लोग करो यार, इसमें बहुत दिक्कत कौन है यार ये? है। कौन है? सपना अग्रहरी, पता नहीं क्या। मैं बोला था कि तुम लोग क्लास के जैसे अटेंड करो कम से कम, समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, पता नहीं कहाँ जाके बाहर तुम लोग करते हो। कोई नहीं, एनीवेज, ए कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया कि कैसे बनाए क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो ये KCL है, ठीक है, KVL हो गया, KCL हो गया, ठीक है। ओम्स लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, ठीक है। इस पे देखो न्यूमेरिकल्स वगैरह तुमको जितने बुक में, इलेक्ट्रिकल का बुक ओपन करना, इलेक्ट्रिकल के बुक में ना तुमको मिल जाएंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो उसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बेसिस पे ना बहुत सारा चीज कर सकते हो, आपके एग्जाम्स में आता है आगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसका यूज नहीं, इसका यूज बहुत ज्यादा है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिल जाएंगे, ठीक है। नॉट जस्ट इन BT UP एग्जाम, मतलब जो आपका यहाँ पे एग्जाम होगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई JEE लेवल का एग्जाम होगा या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए, इसको प्रैक्टिस करना। ये मेरा टास्क नहीं था, ये इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, ठीक है। मुझे एक्चुअल में मेरे को पढ़ाना है आगे, तो मुझे ही जरूरत पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ये सारा चीज। एक चीज और था, रुको उसको भी कर ही लेते हैं जल्दी से, उसका अगले टर्म पे स्टार्ट करेंगे। देखो एक और चीज, जैसे मान लो जैसे मान लो कि ये आपका, सपोज करो कोई वोल्टेज है, ये कोई वोल्टेज है, और ऐसे एक रेजिस्टेंस है R1 R2, ठीक है, ये है V। मैं आपसे पूछूं कि इसके अक्रॉस जो R2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। सपोज करो ये है हमारा वोल्टेज V2 है, हमने मान लिया, ऐसे एज्यूम कर लिया। मैं आपसे पूछूं V2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको ना आप एक तो KVL से जो हमने अभी पढ़ा था उससे हम आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा काफी, ठीक है। टाइम टेकिंग होगा, तो आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल, इसको बुलाते हैं हम लोग वोल्टेज, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, डिवीजन रूल, ठीक है। तो देखो जहां जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है ना, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उस रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड आउट करना है उस रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, और जो उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, और प्लस R2, मतलब दोनों जो सीरीज में होंगे उसकी वैल्यू रख लेंगे, और टाइम्स जो भी तुम्हारा ये वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज, इसको रख लेंगे V, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपको, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, सपोज करें कि 10 वोल्ट का वोल्टेज है, 10 वोल्ट का, और ये है आपका 5 ओम का, और ये है आपका 10 ओम का। मैं बोलूँ कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे कैसे, सपोज करो कि मेरे को निकालना है, सपोज करो इसकी वैल्यू है VL है, आपको VL फाइंड आउट करना है, तो VL की क्या होगा वैल्यू, जिसके अक्रॉस निकालना है वो 10/15, और टाइम्स कितना हो जाएगा 10, ठीक है। into 10 तो ये हो जाएगा 100/15 वोल्ट, सिंपल, ठीक है। आपको बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, शॉर्ट तरीका है, शॉर्टकट है, ठीक है। तो जिसके अक्रॉस, जैसे मैं आपसे यहाँ से पूछ लूँ 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, इसके अक्रॉस, तो क्या लिखोगे आप, जो भी सपोज करो कि वोल्टेज इसके अक्रॉस है V5 ओम, मैं ऐसे लिखूँ, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 + 10 और इंटू plus 10 10, into 10 15/50 वोल्ट, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका वोल्टेज डिवीजन रूल है, ये समझ में आया ना। ये हमेशा कभी भी सीरीज में याद रखो कि वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ वैलिड होगा, सीरीज सर्किट में, क्योंकि सीरीज में ही वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है, हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ होगा, सीरीज सर्किट में वैलिड होगा, क्योंकि वोल्टेज कहाँ डिवाइड होता है, सीरीज में डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक दूसरा रूल होता है करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। मतलब क्या है, अगर सपोज करो
एक कोई करंट सोर्स है जो क्या कर रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है, जैसे मान लो आई करंट है, ठीक, और ये दो रेजिस्टेंसेस हैं। देखो करंट कब डिवाइड होता है, जब रेजिस्टेंस किस में हो, पैरेलल में हो, ठीक है। ये सपोज करो R1 है, ये है R2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि R2 में करंट कितना है, सपोज कर R2 में I2 करंट है, इसमें I1 करंट है, ठीक है। अब मैं पूछूं I2 की वैल्यू बताओ, तो I2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? I2 की वैल्यू निकालने के लिए ये देखो ना, इसको प्रैक्टिस करना घर पे जाकर, नहीं तो सब भूल जाओगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मतलब घर पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, घर पे तो हुई, तो प्रैक्टिस कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो I2 की मैं वैल्यू आपसे पूछूं, I2 क्या होगा, जिस रेजिस्टेंस में करंट मैं बोलूं निकालने के लिए, उसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस ऊपर लिखोगे, तो पैरेलल क्या है इसके, R1, और उसके बाद फिर R1 प्लस R2 कर दोगे, और जो ओवरऑल आपका करंट है जो डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, वो लिखोगे I, ठीक है। ये आपका होता है करंट डिवीजन रूल, ठीक है। हमेशा करंट डिवीजन रूल में ना, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना होता है उस रेजिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। तो R2 को कवर करोगे तो क्या बचेगा, R1 बचेगा। इस R1 को तुम ऊपर लिखोगे और फिर R1 प्लस R2 कर दोगे और टाइम्स जो भी आपका करंट है वो लिख दोगे, ठीक है। ऐसे मैं आपसे पूछूं I1 की वैल्यू बता दो, इसमें करंट बता दो, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, इसको कवर करोगे तो क्या बचेगा, R2 बचेगा, और नीचे R1 प्लस R2 टाइम्स I, ठीक है। समझ में आया? ये दो रूल्स हैं। Yes, sir. अब इसके बेसिस पे आप जल्दी से इसका बता दो मेरे को। सपोज करो इसको ऐसे भी रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सपोज करो हमारे पास 100 ओम है, ये हमारे पास है 50 ओम, और ये जो करंट है हमारा ये है से 50 एम्पियर्स। अब मेरे को इसमें करंट बताओ और इसमें करंट, सपोज करो इसमें करंट है I2, इसमें करंट है I3। I2 की वैल्यू बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ। I2 की वैल्यू बताओ जल्दी, और I3 की वैल्यू बताओ। बताओ। सर 99.9। ट्यूशन एक बार और शो कर। I2 और I3 की वैल्यू बताओ। इसमें 99 पॉइंट और इसमें पॉइंट भी थोड़ी बताना है, ऐसे बताओ ना, नॉर्मल बताओ। कैलकुलेटर लोग थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे मैं। 100/3 एम्पियर। पहले वाले I2 क्या है, 100/3 आया है। Yes, sir. I3 Yes, sir. I3 बताओ। 50/3। Sir, 10/3 आएगा. 3. 10/3 किसका आ गया? अरे यार देखो 50/3। I2 इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपली I2 इक्वल्स टू क्या होगा, देखो जिसमें करंट निकालना है मेरे को, उसको मैं उसको कवर करूंगा, क्या बचेगा, 100 बचेगा ऊपर, 100/100 प्लस 50 और टाइम्स क्या 50, क्या हो जाएगा 100/150 इंटू 50। आवाज आ रही मेरी? 100/3। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये सिंपली आ गया ना, देखो 53 जब 150 होता है तो 50/3 एम्पियर्स, और ये आ गया 100/3 एम्पियर्स, ठीक है, सिंपल, ठीक है। एक करंट डिवीजन रूल, ऐसे ही आप वोल्टेज डिवीजन रूल करोगे। स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर स्क्रीन नहीं। वेट 1 सेकेंड।
हाँ, तो ये आपका अभी विजिबल है। यस सर। हाँ, तो I2 की वैल्यू हमारा आ गया, ऐसे ही I3 का भी आ गया 50/3। ठीक है, आप एक और चीज देखो, इन दोनों को अगर ऐड करोगे 100/3 प्लस 50/3 तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, देखो तो KCL भी आपका वेरीफाई हो गया। KCL क्या बोलता है कि इस यहाँ पे इस पॉइंट पे इस नोड पे आने वाला जो भी करंट होगा, जो भी इनकमिंग करंट होगा, वो क्या होगा, सम ऑफ आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, 50 एम्पियर्स आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना जा रहा है, इधर जा रहा है हमारा 50/3, और इधर कितना जा रहा है हमारा 100/3। दोनों को ऐड कर दो आउटगोइंग करंट, तो 50/3 प्लस 100/3 कितना होगा, 150/3 मतलब 50 एम्पियर्स, राइट। 50 एम्पियर इनकमिंग करंट और 50 एम्पियर आउटगोइंग करंट, दोनों का सम आ गया, दोनों हमारा मैच करके। ठीक है, तो ये हम लोगों का है। हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, हम लोगों ने स्टार्ट करा था नॉर्मल ओम्स लॉ से। ठीक है, ओम्स लॉ का, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे रेजिस्टेंसेस के। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि केवीएल देखा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो क्या होता है कि जो आपका जो भी क्लोज सर्किट है उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज सर्किट में जो भी ओवरऑल वोल्टेज का जो सम होता है ना, वो क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये हमारा केवीएल था। ठीक है, उसके बाद हमने केसीएल देखा। केसीएल में हमेशा नोड इंपॉर्टेंट होता है। एक नोड पे जो सम ऑफ इनकमिंग करंट होता है इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने वो केवीएल में एक और चीज ध्यान दिया था, हम लोगों ने कन्वेंशन देखा था, साइन कन्वेंशन, कि कैसे हम माइनस से प्लस को क्या लेते हैं, प्लस से माइनस को, जहां से करंट एंटर करती है जिस भी डिवाइस टर्मिनल से, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जहां से लीव करती है उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट हम लोगों ने वोल्टेज डिवीजन रूल देखा और करंट डिवीजन रूल देखा। ठीक है, तो इतना सारा चीज हम लोग डिस्कस किया था। और आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो अगले टर्न पे पूछ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगले टर्न से हम लोग एक्चुअल में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट था बताना, अदरवाइज तुम लोग को नहीं समझ में आता। ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग अच्छे से अगले टर्न से करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको रैप अप करें या फिर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आस्क मी। नो सर। चलो ठीक है, फिर इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।